हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यहाँ पर आपको एक ब्रैकेट में दो टर्म्स दी हुई हैं और उसके नीचे एक डिनोमिनेटर है। उसके अलावा यहाँ पर माइनस के बाद एक और आपको दो टर्म वाला यहाँ पे न्यूमरेटर दिया हुआ है और डिनोमिनेटर है। और उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे एक एक टर्म है, ठीक है ना। ये जो साइन है अपॉन का, उससे आपको समझ आएगा कि ऊपर कितनी टर्म्स है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में नया क्या है, देखिए पहले टर्म में तो आपको ब्रैकेट लगा के दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरे टर्म में आपको ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है और यहाँ पर भी कोई ब्रैकेट नहीं है। तो यहाँ पर इतना याद रखिएगा, आपको ये चीज़ ध्यान से देखनी है कि अपॉन में अगर ऊपर दो नंबर होते हैं और नीचे एक नंबर होता है तो वहाँ पे ऊपर दोनों नंबर में आपको ब्रैकेट लगा देना है। इस तरह से अपने आप ही लगा देना है, कोई साइन वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाना आपको। क्यों स्टूडेंट्स, यहाँ पे फ़र्क देखिए, अपॉन के ऊपर सिर्फ एक ही नंबर है तो यहाँ ब्रैकेट मत लगाइएगा। यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ था स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर नहीं भी लगा होता तो यहाँ पर हम लगाते, क्योंकि ऊपर दो नंबर्स हैं और नीचे एक नंबर है। और उसी तरह यहाँ पर भी दो नंबर थे, नीचे एक नंबर था, इसीलिए मैंने लगा दिया। क्लियर है। तो ये चीज़ आपको आसान कर देगी। ये ब्रैकेट हम इसलिए भी लगाते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर इसमें कोई नंबर मेरे को मल्टीप्लाई करना होगा तो मल्टीप्लाई दोनों नंबर से होगा, ठीक है, और इस ब्रैकेट को भी दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स आइए समझते हैं कैसे होगा। अब देखिए, आपको यूज़ समझ आएगा कि ये ब्रैकेट मैंने क्यों लगाए हैं। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे वैल्यू दिख रही है, देखिए टी यहाँ पे दिख रहा है, टी यहाँ पर भी है और एक टी यहाँ पर भी है। तो इस टी को मैं पहले यहाँ पर बुला लेता हूँ ताकि सारे एक जैसे नंबर्स एक साथ हो जाएं, ठीक है। तो एक स्टेप मैं इस चीज़ में ले लेता हूँ। 3t - 2 हो गया अपॉन 4। बाकी सारी चीज़ें आप सेम लिख दीजिए, अपॉन 3 हो गया यहाँ पे। और ये टी जब यहाँ पे आया तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, प्लस टी हो गया, इज इक्वल टू 2/3 तो पहले से ही रहेगा। अब तीनों का एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ पे 1 मान के चलेंगे। अब स्टूडेंट्स एलसीएम बड़े ध्यान से लीजिएगा, देखिए इन तीनों का एलसीएम आएगा 12। तो 4 को जब 12 से डिवाइड करोगे 3 हो गया। 3 यहाँ पर इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिएगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए ब्रैकेट का यूज़ आपको समझ आएगा। अगर ब्रैकेट नहीं लगा होता तो क्या होता, गलती से आप 3 को सिर्फ इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते, है ना, पीछे वाले नंबर को भूल जाते। अच्छा यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए 4 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पर नीचे 12 है तो 12 को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 12t आ गया, इज इक्वल टू 2/3 लिख दिया मैंने। अब अगला स्टेप क्या रहेगा, ब्रैकेट खोलना, मल्टीप्लाई करना। तो देखिए 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, देखिए 3 3 9t। उसके बाद 3 और माइनस का साइन भी है, ठीक है, तो ये प्लस में या माइनस में है तो -6 आ गया, 3 2 6 हो गया। माइनस यहाँ पर 4 है, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -8t हो जाएगा। और -4 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -12। ठीक है। आई होप ये माइनस के साइन आपको क्लियर है, पहले की वीडियोज़ में बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा +12t। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम अपॉन में 12 और बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही रहेंगी। अगला स्टेप करेंगे, जितने भी टी वाले नंबर्स हैं स्टूडेंट्स एक साथ ही इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। देखिए 9 प्लस में है -8 तो 9 - 8 हो गया 1 और 1 + 12 कितना हो गया 13 टी यहाँ पे आ गया। अब ये माइनस के साइन देखते हैं, -6 और -12, है ना, सिंगल नंबर देख रहे हैं हम लोग। तो ये देखिए दोनों के पास माइनस का साइन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे -18 लिख देंगे। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, जब भी सेम नंबर होते हैं तो नंबरों को तो जोड़ दिया जाता है लेकिन जो भी बड़े वाले का साइन है वो आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप शॉर्ट में समझना चाहते हैं तो ये तरीका है। अच्छा नीचे क्या आ गया, 12 हो गया, इज इक्वल टू 2/3। अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी जितना सॉल्व होना था हो चुका है। अब मुझे 12 को वहाँ पे भेजना होगा। सो स्टूडेंट्स इसके लिए मैं यहाँ पे जगह बना लेता हूँ। तो ये देखिए 13t - 18 को अभी मैं नहीं छूँगा इसको। 2/3 जो है 12 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा 3 और 12 कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, तो ये 4 हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने 13t लिखा है और यहाँ पे कितना हो गया 8। क्लियर है। ये कितना हो गया, देखिए 2 4 8 हो चुका है। अब अच्छा यहाँ पे -18 लिखना मैं भूल गया हूँ, चलिए दोबारा से स्टेप लिख लेते हैं। ये हो गया 13t - 18 इज इक्वल टू 8 हो गया।
अच्छा 18 को जब मैं वहाँ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस हो जाएगा। तो 8 + 18 कितना होता है, 26। ठीक है, 8 + 18 26 हो गया। और टी, अब ये 13 को मैं यहाँ भेजूंगा जो कि वहाँ मल्टीप्लाई में था, 26 के नीचे जाके डिवाइड होगा। तो ये कट के क्या हो गया, देखिए 13 के टेबल में 26 आता है, बिल्कुल आता है। कितनी बार में, 2 बार में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टी की वैल्यू जो आपकी आई है वो 2 आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है आपको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 19 तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि अब ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं करना क्या है। यहाँ पर देखिए कुछ आपको दिख रहा है, बिल्कुल। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे 2 नंबर ऊपर हैं और 1 नंबर नीचे है, तो हम पहचान गए कि यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है ना, ब्रैकेट लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपने जैसी ब्रैकेट लगा दी है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, टीम भी बनानी पड़ेगी। तो देखिए 3x यहाँ पर है ना, तो इसको यहाँ भेज देते हैं, क्योंकि x वाले टर्म्स एक साथ हो जाएंगे। अच्छा मैं एक और पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, ये 3x यहाँ पर प्लस में है ना, ये प्लस में है ना। यहाँ पे मैं अगर भेजूंगा तो ये तो माइनस में हो जाएगा। और ये जो 10 है इसका ये वाला साइन मत बदल देना, ये अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा है, -10, तो ये -10 ही रहेगा। ठीक है, जब आप इसको यहाँ भेजेंगे तो ये -10 ही रहेगा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए 2x + 5/3 तो मैं एज इट इज लिख देता हूँ, और ये वाला 3 जब यहाँ पे आया तो ये -3x हो गया। और यहाँ पे -10 लिखना बहुत ज़रूरी है, इसने अपनी जगह नहीं बदली और इसका साइन क्या था, माइनस का। अब बच्चे कंफ्यूज होके क्या करते हैं गलती, कि वो यहाँ पर प्लस लगा देते हैं। वो ये सोचते हैं कि 3 वहाँ चला गया और 3 वहाँ जाके ये तो चला गया, लेकिन इसने माइनस का साइन भी ले गया अपने साथ। बिल्कुल ऐसा मत करना, ये गलती मत करना, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगा, एलसीएम ले लेता हूँ। यहाँ पे 3 हो गया, उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल सेम 2x + 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो सेम ही आएगा। लेकिन यहाँ देखिए 3 1, तो यहाँ पे 3 और 3 3 ज़ा 9x = -10। अब स्टूडेंट्स 2x + 5 -9x यहाँ पे हो जाएगा, और ये 3 ब्रैकेट खोल दिया मैंने, = -10। इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए +2 और -9 कितना हो गया, -7 लिख दूं यहाँ पे, क्योंकि देखिए माइनस का साइन बड़ा है, -7 आएगा यहाँ पे, और +5 यहाँ पे आ गया, /3 = -10। अब कोई चारा ही नहीं है और कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, मुझे नंबर्स यहाँ पे भेजने होंगे। तो 3 को सबसे पहले मैं भेजूंगा, 3 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में था। ठीक है, अब आपको पूछना चाहिए कि आपने 5 को क्यों नहीं भेजा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी यहाँ पर एक अपॉन लगा हुआ है, ठीक है, और अपॉन के नीचे एक ही नंबर है, पूरा का पूरा अगर यहाँ पे अपॉन लगा हुआ है और उसके नीचे एक नंबर है, तो सबसे पहले आप इसको ही भेजें, इसको मत भेजना। ये आप तब भेजते कि अपॉन अगर सिर्फ यहाँ तक होता, ठीक है, अपॉन यहाँ तक 7x के नीचे होता ना, तब आप इसको यहाँ पे भेज सकते थे, लेकिन फिलहाल आपको इसको भेजना होगा। ठीक है, तो ये हो गया -10 × 3। सो स्टूडेंट्स ये हो गया -10 × 3, क्या हो गया, -30 हो गया। अब मैं 5 को वहाँ भेज सकता हूँ, 5 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा अगेन। तो -35 - 5 क्या होता है, दोनों नंबर माइनस में है तो नंबरों को तो, सॉरी 30 था यहाँ पे, दोनों नंबर माइनस में है तो आप नंबर को जोड़ देना और बड़े वाले का साइन लगा देना। ठीक है, अच्छा मैंने आपको क्या बताया था, माइनस और माइनस का साइन कट सकता है, और तभी कर सकता है जब सिंगल सिंगल टर्म्स हो। ठीक है, तो ये हो गया 35/7, 7 से इसको काटेंगे तो क्या आ गया स्टूडेंट्स, 5। तो इसका मतलब मेरा फाइनल जो आंसर आया है x = 5 आया। क्लियर स्टूडेंट्स, बड़े सिंपल तरीके से आपको मैंने क्वेश्चंस करवाए। आज की क्लास में हमने नया क्या पढ़ा है कि ऐसे क्वेश्चंस जिसमें न्यूमरेटर में 2 नंबर हो और डिनोमिनेटर में 1 नंबर हो, तो उसमें आपको ब्रैकेट लगा के आगे सॉल्व करना है। आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।